दीदी। अरे ओ दीदी, कितने लोगों ने तुम्हें गरियाया। अरे 9,000 के ऊपर व्यूज हो चुके हैं, लेकिन ये कमेंट सेक्शन में 25 क्यों दिख रहे हैं भाया। ओ माय गॉड, लग रहा है आज तो गालियों की बौछार पड़ी है। हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल के दीदी ने अब मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 2-4 कमेंट ऐसे मिले हैं जो जिज्जी के चाटुकारिता करने वाले हों। अदरवाइज भाई सब ने जिज्जी को रगड़ रगड़ के बिना साबुन बिना डिटर्जेंट के धोया। तो कैसे कमेंट करेंगी पब्लिक। हाय हाय, 1.5 दिन रहोगी काहे। तुमको तो पटना से सीधे जाना था, कहाँ, रेंटेड हाउस, और रेंटेड हाउस से कहाँ जाना था, सीधे पटना। और तुम्हारा 1 महीना भी नहीं हुआ, चलो 6 महीना वाला हम जाने देते हैं, पर तुम्हारे 1 महीना भी नहीं हुआ। चल झूठी कहूँ के, इतना बोलत है, इतना झूठ बोलत है। हमारी दादी होती तो गलथरा गलथरा लाल कर देती। चल झूठी, अब इनसे झूठ इतना बोल रही, आगे का बच्चन का सिखाई है। लेकिन मम्मी जी तो भाई साहब खुद आंसू बहावे लगते हैं, वही कामर हैं। वरना दीदी को जितनी भी है, चाहे परेतिन हो चाहे ही हो, है ना, इनको सबको ना बढ़िया से अच्छे से मम्मी जी बढ़िया धोईती तो आज कम से कम इतनी बड़ी झूठी ना होती है। इनका नाम है झूठ की दीवानी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में भैया कल रात में हमने, मतलब आपके साथ जो लाइव में जो मज़ा आया रंगारंग, खास कर कल के लाइव में, वो बहुत ही सुकून था और बहुत ही पॉइंट्स निकल निकल के आया। और आप में से तमाम लोग जो कल फर्स्ट टाइम लाइव में ऊपर आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उस टाइम मैंने एक आपको ऐसे ही बता दिया था कि जब दीदी का वीडियो आया था, वीडियो का टाइटल था हम घर आ गए हम, है ना, ऐसा कुछ टाइटल। तो भाई उस टाइम तो मैंने बस देख के ऐसे, बस आंखों से देख देख के बता दिया था कि क्या है, सुना तो था नहीं। अब अभी सुना ना दोस्तों तो कुछ बोल बच्चन निकले। तो बोल बच्चन है जो, वो हम ना आपको बताए देते हैं और बहुत अच्छे से सुनाए देते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। इस रंगारंग कार्यक्रम में नोना जिज्जा कहीं पर भी नहीं दिखे, हालांकि गाड़ी चलाते हुए नोना जिज्जा ही आए। कभी कभी हमारी जिज्जी इमोशनल हो जाती है, तो कभी जिज्जा का कंधा, कभी जिज्जा को ऐसे हाथों में हाथ डाल के दिखाई देती है, कभी बस में चढ़ के मुंडी साइड से पीछे से कुछ ना कुछ दिखाई देती है। लेकिन विगत दिनों में नोना जिज्जा लग रहा है गुस्साए कि हे नासपीटी, पिछली बार तूने मेरा काय को दिखाया था, पीछे वाला धड़ आगे वाला हाथ, कतई दिखाना नहीं, नहीं तो हमरे व्यक्त हो जाएंगे जज्बात। पता नहीं भाई, नोना जिज्जा को इस बार नहीं दिखाया गया। अब टरू वालों के लिए ज़िंदगी भर के लिए उतना हिस्सा काफ़ी है जितना दिखा था। वैसे बिलासपुर होते हुए वाली जो वाया वाया रोड है, उस वाया वाया रोड से ये आए हैं। बीच में क्या कोई मीटिंग वोटिंग तो नहीं निपटाई, अरे 4 तारीख के लिए है। लेकिन 4 तारीख वाली तो हियरिंग इधर ही है, जो कि इन्होंने बोला था हमारी जुडिशियल में नहीं है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, इसको रिजेक्ट करो फलना ढिमका। लेकिन जज साहब ने तो भाई उल्टा ही सुना दिया कि पहले रिप्लाई देने का, उसके बाद में देखेंगे क्या करने का। जज मैं हूँ या नासपीटा तू, पीएचडी धारक नोना जादू टोना, मारूंगा एक लपड़ तो पकड़ा रहेगा कोना। जज साहब ने बोला, हम काहे ऐसा बोलेंगे भाई, हमारे तो जीजा जी हैं, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, ये मेरे जीजा जी, और हम उनके साली जी, लेकिन ना कागजी। भाई साहब ऐसे लोगों का कोई मतलब रिश्तों का ना कोई मान होता, ना कोई मर्यादा होता है। कब वो साली को बहन बनाए लेते हैं, राखी बनवाए लेते हैं। तो ऐसे जीजा जी से ना भाई वो वाला जीजा जी वाला रिश्ता नहीं रखना, कागजी। कह के इनके यहाँ दोस्तों ना कागजी रिश्तों का ज़्यादा प्रचलन है। अरे दीदी ने, हमारी छोटी दीदी ने इस रिश्ते का ना निजात किया है कि तू पति है मेरा, पेपर वाला पति, पेपरवती है, तूने क्या किया है। तो वैसे दीदी ने कौन सा कुछ उनके लिए पहाड़ खोदे हैं, एवरेस्ट फतेह की है, तो वो भी तो कागजी बीवी हुई। और हमारे जो है अंकुश अग्निहोत्री की मम्मी जी है ना, तो आंटी जी भी कागजी सास हैं। हालांकि मम्मी जी ने इस परेतिन के लिए बहुत कुछ किया है। तो वैसे तो मम्मी जी कागजी सास नहीं हुई, कागजी सास इतना नहीं करती है। लेकिन भाई या नासपीटी कागजिन मानती तो हम भी मान ले रहे हैं कि चलो कागजी सास है ना, ननद कागजी। तो भाई इसी प्रकार से जीजा जी भी कागजी ही हुए। पर कोई नहीं, चलो छोड़ते हैं इस बात को, व्यक्त करते हैं जज्बात को। तो भाई बोल बच्चन हमारी जिज्जी में पहले से ही हैं।
हमने सारे छोटे मोटे जो सामान बचे थे वो हमने पैक करके झोले में रखे, फिर झोला गाड़ी में रखा, फिर ये किया फिर वो किया। अरे ज़्यादा से ज़्यादा झोला उसको हेल्पर को पकड़ा देते, इतने खुश हो गए थे उसके काम से। हमने फिर उसको टिप दिया, ये दिया, पहले भी दिया बाद में दिया, हालांकि वो ले नहीं ले रही थी, मना कर रही थी। फिर हमने कहा ले 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 ले, फिर उसने ले लिया। ओ दीदी मेरी बहुत इमोशनल हो रही थी। ओ मैं कैसे जाऊंगी, ऐसे लग रहा है कुछ मेरा छूट रहा है। दिल ही दिल तो टूट रहा है, कुछ तो मेरा छूट रहा है। ये वाला इमोशनल डायलॉग विचार बोल के चाय वाय बनाए के, चाय की चरसियाँ चाय वाय पीती हैं और फिर ज़्यादा रास्ता वास्ता नहीं दिखाती हैं, 2-4 जगह दिखा देती हैं और सीधे हाँ एक जगह पहुँचती हैं भैया। कच्चा दाना, अनार दाना और क्या कहते हैं गुड़ की गजक और अमरूद। भाई गुड़ की गजक अमरूद पकौड़ा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? का आपने कभी खाया है ऐसा? अमरूद चलो ठीक है, पर चाय उसके साथ और गजक, भाई इनके कॉम्बिनेशन वैसे हमेशा डिफरेंट ही रहे हैं। आप सबको याद है कि इनका कॉम्बिनेशन एक और था, भूले नहीं हो तो। पटना में पटना में या कानपुर में कहाँ था ये तो नहीं याद है भैया। का होता था, चाय बनती थी है ना, और चाय के बाद ये बनाती थी ब्रेड गरम करती थी और उसमें करेला डाल के खाती थी, करेला सैंडविच। वैसे सैंडविच से याद आया, लौटते वक्त की आखिरी दुखी चाय। एक वेलकम चाय होती है जब दिल में बढ़िया अच्छी खुशी होती है कि वाह हम इस जगह रहने आए हैं, आनंद लेंगे होम स्टे का, ये वो फलाना ढिमका। और एक कौन सी चाय होती है, एक चाय होती है दुखी चाय। मन हो जब दुखी तब वो चाय पी लो, दुखी चाय, विदा चाय, जो नाम देना है दे दो, अलविदा चाय। शिमला के आखिरी पलों में जिज्जी ने जो चाय पी है, जितने चाय अंदर गई उतने आंसू बाहर आए हैं, दिखे नहीं हैं। वैसे जैसे हमारी दीदी दुखी है वैसे आंसू भी निकल के आए, समझो बात को। चले आते आधी रात को घर पहुंच के छोटी बड़ी एकदम अरे भाई बारी बारी से बोल लो, बोलने को सबको अधिकार है, लेकिन भाई ऐसे बोल रही थी, ना जाने भाई साहब इनको ज़िंदगी में को बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रही थी बोले जा रही थी। हम भी सोच रहे थे कि बस कर, अरे बस कर पगली, लेकिन ना, इनका बोलना बंद ही नहीं हुआ, नाच पिटा, ये बोलती रहीं बोलती रहीं बोलती रहीं। फिर भैया हमने कहा देखा कि मतलब रामू काका गई हैं, सारा वो उठा उठा के कपड़ा कुपड़ा लाई हैं। बोल रही थी वो कि जो है अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, और रामू काका यहाँ लगा लेते हैं, मशीन चला लेते हैं। उसने बोला सुन 1.5 दिन रुकना है मुझे, और 1.5 दिन रुकना है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, ऊपर से मुझे कुछ लोगों से मिलने भी जाना है। किससे मिलने जाना है? पुरानी सहेली होंगी हमारी दीदी की, तो उनसे मिलने जाना है। हो सकती है ताई जी हों, ताया जी हों, चाची हों, अब कुछ लोग होंगे। लेकिन यह नाशपीटी कर रही थी, इतने शौक है तो दीदी कपड़ा धोए दे। वैसे एक रामू काका ने सफाई उफाई तो, अच्छा दोस्तों सफाई से याद आया, ये नाशपीटी अगर बग्गी अकेले क्रेडिट लेना चाह रही हो तो उसने पहले से ना गिना दिया कि देखो दोबारा से आज मेरे घर की सफाई हुई है, और वो सफाई चाची ने और बग्गी ने करी है। अब बग्गी ने तो चाची जी को दिखाया नहीं। हाँ अब आज के वीडियो में आए तो दूसरी बात है, क्योंकि हो सकता है ये नाशपीटियाँ कल ही आई हो, कल ही उन्होंने भी वीडियो डाल दिया हो, और कल का वीडियो तो 1 दिन बाद ही आता है बग्गा बग्गी का। तो चाची को बग्गी दिखाएगी या नहीं दिखाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमने अभी कुछ ऐसा नहीं देखा कि बग्गी चाची के साथ सफाई करे। कल नीचे वाला सफाई अभियान देख रहे थे। अब आज टाइटल आएगा ना बग्गे का कि ननद को इम्प्रेस करने का सही तरीका, मतलब पहले ये नेगेटिविटी वाला डालेगा कि ननद को सही करने के लिए, दिल से दिल मिलाने के लिए, तार से तार बजाने के लिए भाभी जी ने किया ढेर सारा काम, पर ननद गिनती ही नहीं करती उनके काम की। कुछ ऐसे ही डालेगा, क्योंकि जानते हो आप लोगों को कैसे टाइटल डालता है, चालबाज। लोगों गरिया रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी से दूर रहे, देखना जितने लोगों को होगा उतने ही देखेंगे। तेरे टाइटल डालने से चलो 10-12 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी सब इतना जानते हैं तुम सबको कि जितना घटिया टाइटल होगा उतना के अंदर कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग टाइटल की वजह से तुमको क्लिक करते ही नहीं हैं। हाँ कभी उनका मन हो गया क्लिक करने का तो कर दिया, वरना ऐसे स्क्रॉल करते हैं स्पीड में, ऐसे ऐसे देख लेते हैं कि पूरे वीडियो में है क्या। बस लोग टाटा बाय बाय हो जाते, तुमको सुनते तक नहीं है।
तो इस प्रकार की अगर हरकतें करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आने वाले टाइम में भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ और हमने नोटिस करी कि चलो दीदी जो बोल रही थी बग्गी के साथ, जब बग्गी नीचे कुछ रोटी वोटी बना रही थी और पनीर वनीर बना है कि हमारे मालकिन आए नहीं पनीर बनाए दें। हालांकि मालकिन ने एको दिन पनीर इनको सबको नहीं खिलाया। और सबसे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात है कि जब ये दोनों चले आए तब पनीर बना और उसके बाद वो वाली रोटी, मेथी वाली रोटी भी बनी। तो देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं इनकी हरकतें, इनके हथकंडे बड़ी नाश पीती हैं, बड़ी नाश पीती हैं। माँ कोई दुई राय है ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी, आपने नोटिस करी। अगर किसी ने नहीं करी तो वो कौन है, हम बताते हैं ना वो कौन है। वो है भाई साहब हमारे बग्गा और बग्गी, जो इनकी सबकी चालबाजियों को नहीं समझते हैं, क्रेडिट कहाँ देते हैं। हमारी दीदी ने हमारे लिए ये किया, हमारी दीदी तो हमारे ऊपर आशीर्वाद है। पता नहीं, दीदी हमारी माँ के जैसी है। वाह जी वाह, माँ के जैसी दीदी ऐसा करती है। खैर छोड़ो, जाने दो। बग्गा बग्गी आज नहीं तो कल पता तो चल जाएगा। वैसे बग्गे को पता है क्योंकि बचपन से रह के आया है, रग रग को पहचानता है कि हमारी बहनें कैसी हैं, इनके अंदर कितना विष है, कब डसती हैं कब नहीं, सारा प्रक्रिया बग्गा जानता है। बग्गी भी जानती, मरता कहाँ ना करता। अब हर कोई ना ऐसा नहीं हो सकता है ना जैसे परेती हैं। अब हो सकता है बग्गी के मायके से भी बोल दिया गया कि सुन, शादी तो कर रही है, निभाना तुझे ही है, अगर रोते रोते मुंह बनाते आई तो सीधे भगा देंगे। ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि ये शादी आपको लगता है कि उनके लेवल की है। कहाँ उनके घर का रहन सहन, कहाँ ये टुटपुंजिया 10-10 ग्राम ग्रॉसरी लेने जाते हैं। हर दूसरे दिन इनका ग्रॉसरी आता है, कभी ये ख़त्म कभी वो ख़त्म। कभी आपने 10-15 दिन ना सुना हो इनके वीडियो में कि घर का सामान आना है? नहीं, मंथली वाला कुछ है ही नहीं। यूँ ख़त्म हो गया चलो ले आओ, वो ख़त्म हो गया चलो ले आओ। मतलब 100-100 ग्राम के अलावा का ही लाते होंगे ये नाच पीटे ऐसे ही हैं। खैर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जो किचन में बग्गी काम कर रही थी और वो फेरन पहने थी, वो भी दीपिका कक्कर वाला। भाई साहब यही कलर का सारा फेरन क्यों पहनते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कल आपको दिखाया भी था ना कि दीपिका कक्कर ने ये फेरन पहना है और इसी कलर का सेम सेम बग्गी ने भी पहना था। इसी कलर का मम्मी जी को भी दिया गया था, है ना। तो ये फेरन का कहानी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, बिल्कुल भी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। वही कैसे कह रहे हैं, काश कि लोग कह रहे हैं ये पैसा को बचाने के लिए का करेगी। अरे 1.5 दिन उधर खर्चा कर लेती, इधर काहे है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कमेंट किया है कि सुन तू तो इधर आने वाली नहीं थी, तू इतना झूठ काहे बोलती है, इतना झूठ बोलेगी, चल झूठी। तू तो पटना से वहाँ जाने वाली थी रेंटेड हाउस में। और हाँ, इनका जो घर बनने वाला कार्यक्रम था वो तो हमने देखा नहीं, क्योंकि इसने खुले शब्दों में कहा था कि जो हमारा घर का काम चलना है वो भी हम वहीं रेंटेड हाउस से देखेंगे। अब भाई एक चीज़ बताओ दोस्तों, हैं, रेंटेड हाउस से कभी उन्होंने बनने वाले घर का जिक्र तक नहीं किया। अब तो भैया हमको बहुत ही तेज गुस्सा लग रहा है कि इनका ये कौन सा तरीका है। और ये जो तरीका है हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम लोग रेंटेड हाउस के लिए भैया कॉन्सेप्ट भी सोच लिए थे, ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे, हैं, डेकोरेशन कैसे होगा, इंटीरियर कैसे होगा। और तमाम टरू वाले तो व्यवस्था भी करने लगे थे चंदा वंदा लगाने का कि बड़ी जिज्जी का इंटीरियर बिल्कुल ग्रे कलर पे होगा, ग्रे कलर की थीम या फिर ब्लैक एंड वाइट कलर की थीम होगी। लेकिन भाई तुम घर बनवा नहीं रहे हो तो चंदा पैसा का गंदे अड्डे की औरतों को दे दें, क्योंकि वो लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी तत्परता से इनको गरियाने में लगी रहती हैं। अरे किनको, अंकुश अग्निहोत्री को, उनके पूरे परिवार को। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, ये कितनी बड़ी झूठी हैं। ना नोना जिज्जा के विश्वविद्यालय जाने के बारे में कुछ बताया, ना जो वो घर है जो ये बनवाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताया, ना ही इनका जो दूसरा तीसरा काम था उसके बारे में बताया, और ना ही जो डॉक्टर खेल रही थी उसके बारे में बताया। कहे नासपीट इतना झूठ काहे बोला थे रे, ऊपर वाले से नहीं डरा था। ऊपर जाके पकौड़ा बनाओ जाओगी हैं तब समझ में आएगा, खूब डीप फ्राई करेंगे भगवान जी हैं। इतना झूठ, इतना झूठ, तुमको ना अवार्ड भी मिलेगा। कहेंगे कि भाई ये ऐसी औरत है जिसने अपनी जिंदगानी में सबसे ज़्यादा इस गोले पे, मतलब इस गोले पे क्या पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं,
हर जगह में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली औरत का खिताब तुम्हें मिलेगा। इतना झूठा यूट्यूबर कोई नहीं होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, कुछ कहना चाहेंगे तो बड़ी अच्छे अच्छे शब्दों में लिख दीजिए। हमारी दीदी बेचारी बहुत कुछ सुनना चाहती है, आप लोग लिखते नहीं हैं। बताइए 25 कमेंट, उसमें भी 2-4 इसने ऐसे रख दिए हैं कि जहाँ पे लोग इसको गरिया रहे हैं। आपको तो यहाँ आना नहीं था। झूठी अंका म्यूज़िक चेंज करो प्लीज़, ये डिप्रेसिंग टोन है। प्लीज़ चेंज। कितने लोगों ने बोला है तब भी चेंज नहीं किया। वेरी वियर्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक। लोग गरिया रहे हैं लेकिन फिर भी जीजी हमारा चेंज नहीं कर रही है। आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? ले भाई क्वेश्चन मार्क। बताएंगी क्या? हैं काहे बताएंगी? आना जाना लगा रहेगा, बस सबके साथ अच्छा टाइम गुजरा वो बहुत ही नायाब होता है। हैं गाइस, ऐसा ही होना चाहिए। आपके साथ फुल एंजॉय करो, गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड, लव फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमारी टटिया जी तो नहीं है क्योंकि वो भी एक बार दे रही थी ना इन सब का भर भर के प्यार मोहब्बत। फिलहाल सिर्फ रेड हार्ट वाले कुछ कमेंट बाकी हैं, बाकी कोई अच्छे कमेंट जो आए होंगे उनको गला घोट दिया गया, उन कमेंट को रखा ही नहीं गया। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो जाने से पहले आप लाइक काहे नहीं करते हैं? हम रिसिया जाएंगे, मुँह सुझाए लेंगे, कितनी बार बोलें? लाइक कर दिया करिए ना यार, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, हमको थोड़ा सा रीच मिल जाता, वीडियो आगे पहुंच जाता, सही सही लोगों तक पहुंच जाता। नोटिफिकेशन वैसे भी ससुर का नाती यूट्यूब दे नहीं रहा, आगे बढ़ा नहीं रहा, तो आपका लाइक करना तो बनता है जी। लाइक करके फिर जाइएगा। अगर आप काम करते हुए सुन रहे हैं तो पहले वापस आइए, लाइक करिए, फिर काम में व्यस्त हो जाइए। हमने आपको रोका थोड़ा ही काम करने से, काम करते रहिए है। चलिए खैर अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।